हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ नई फोटोज़ निकलकर सामने आई हैं चाइनीज़ J-35 की, और ये एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की फ़ोटोग्राफ है। और इस बार जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है ये एक नया प्रोटोटाइप बताया जा रहा है, जिसका सीरियल नंबर 3505 क्लेम किया जा रहा है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये तीसरा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो जो J-35 है इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2021 में ही हो गई थी, और अभी ये तीसरा प्रोटोटाइप मोस्ट लाइकली फ्लाई कर रहा है, जो कि प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। यानी कि ये एयरक्राफ्ट सीरियल प्रोड्यूस किए जाने के और पास आ चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं J-35 चाइनीज़ 5th जेन फाइटर है, जो कि बेस्ड है J-31 गायर फैल्कन पर, और J-31 के सेकेंड प्रोटोटाइप से डेराइव्ड है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे फुजियान भी कहते हैं, ये उनसे ऑपरेट होगा। फुजियान की बात करें तो हाल ही में फुजियान के ईमास को टेस्ट किया जा रहा था, जिसकी कुछ फुटेजेस दिखाई दी थी, और बहुत जल्द ही फुजियान सी ट्रायल्स के लिए बाहर आएगा, और उसका सर्विस इंडक्शन इस साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर में होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और J-35 के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये अगले साल तक तैयार हो सकता है। खैर, अभी कैरियर ऑपरेशंस के लिए इनको टेस्ट नहीं किया गया है, पर कुछ ही दिनों पहले कुछ फोटोज निकलकर सामने आई थी, जहां पर जो चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लियोनिंग, उस पर J-15 के साथ साथ J-35 के मॉकअप को देखा गया था, जो कि मोस्ट लाइकली कैरियर मूवमेंट को टेस्ट करने के लिए देखा जा रहा था। तो ये एयरक्राफ्ट चाइना के प्रीवियस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट होगा, जो कि लियोनिंग और शैंगडोंग है। इस पर हमने विस्तार से बात भी करी थी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। पर अभी तक जो इनके प्रोटोटाइप्स बने हैं, इनको एक्चुअल कैरियर ऑपरेशन से टेस्ट करके देखा गया है, इसकी फुटेजेस नज़र नहीं आती हैं। तो मोस्ट लाइकली ये टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर मॉकअप के मूवमेंट को टेस्ट किया जा रहा है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से इनके प्रोटोटाइप को टेस्ट करके देखा भी जाए। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी तक एकमात्र 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म जो कि कैरियर से ऑपरेट किया जाता है, ये F-35 है, जिनके B और C वर्जन कैरियर ऑपरेशंस परफॉर्म करने में सक्षम है। लेकिन US नेवी C वर्जन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। B वर्जन्स की बात करें तो ये तो मजबूरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म करने में सक्षम है। तो जो LPDs टाइप के कैरियर्स हो गए, ये उनसे ऑपरेट हो सकते हैं। पर C वर्जन, जिनको कैटापुल्ट लॉन्च के हिसाब से बनाया गया है, इनके साथ US नेवी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और लिमिटेड नंबर में ही इनको US नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ US नेवी को परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से US नेवी पूरी तरीके से इन पर शिफ्ट नहीं होना चाहती। इसलिए J-35 के जो कैरियर ऑपरेशन टेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनके बाद ही ये पता लग पाएगा कि कैरियर ऑपरेशंस के लिए ये स्टेल्थ फाइटर्स चाइना के लिए कितना वायबल ऑप्शन है, क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जो इनके एयरफोर्स वेरिएंट हैं, जिन्हें J-31 कहा जाता है, ये मोस्ट लाइकली एक्सपोर्ट के लिए ही बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को दिए जाएंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट रखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है। ये कई टेक्नोलॉजी J-20 से बोरो कर रहे हैं, जिसमें J-20 के एडवांस EOTS और MOZ शामिल है। वहीं पर जो यहाँ पर रडार इस्तेमाल किया जाएगा, ये ऐसा रडार होगा जो कि JF-17 में लगने वाले KLJ-7A AES रडार का एक एडवांस वर्जन होगा। वहीं पर यहाँ जो इंजन यूज़ किए जाएंगे, ये चाइनीज़ प्रोड्यूस्ड WS-13 इंजन होंगे, जिनको J-35 के लिए या फिर J-31 के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया है, और इंजन नोजल में सेरेटेड पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है लो विजिबिलिटी के लिए। वहीं पर यहाँ इंटरनल हार्ड पॉइंट भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत करीबन 2000 किलोग्राम के वेपन्स को ये इंटरनली कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये एक डिसेंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, और चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा ये इसलिए ऑपरेट नहीं किए जाएंगे क्योंकि चाइना द्वारा पहले ही J-20 ऑपरेट किए जाते हैं। तो एडिशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि कैपेबिलिटी में J-20 से थोड़ा नीचे होंगे, ये ऑपरेशनल कॉस्ट के हिसाब से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए वायबल नहीं है। इसलिए ये एयरक्राफ्ट खाली एक्सपोर्ट के लिए रखे जा रहे हैं। वहीं पर जो J-35 है, ये प्लान द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, पर हो सकता है वहाँ पर भी जो नंबर इस्तेमाल किए जाए वो लिमिटेड ही हों और खाली स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाए। खैर, इस प्रोग्राम पर इंडिया को नज़र बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा तो इस्तेमाल किए ही जाएंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा भी इस्तेमाल किए जाएंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ये प्लेटफॉर्म कई कॉमनैलिटी शेयर करेंगे JF-17 के साथ, जिसमें मोस्ट लाइकली ये जो WS-13 इंजन्स हैं, ये भी JF-17 में फ्यूचर में लगाए जा सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।